हाय गाइस, आज हम लोग इतिहास के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो आपके आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और हाँ, पहले ही बता दूँ, ये एसएससी, आरआरबी और रेलवे, आईटीबीपी, आईबीपीएस, इन सभी एग्जामों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि मैं उन्हीं क्वेश्चंस को कराता हूँ जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आए हुए रहते हैं और बार बार रिपीट करते हैं। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ आंसर को, क्वेश्चन को। और हाँ, क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले ही बता दूँ कि मैं हर क्वेश्चन के बाद मैं आपको 5 सेकंड का समय दूंगा। 5 सेकंड में आपको आंसर कमेंट करना है। और हाँ, 5 सेकंड में आपको आंसर पूरा कमेंट नहीं करना है, क्योंकि पूरा कमेंट करने में टाइम लग जाता है, जो आप लोगों के लिए पॉसिबल नहीं है। तो आप लोग कैसे कमेंट करना है, 1 का ए, 1 का बी, 1 का सी, इसी तरह 10 का बी, 10 का सी, जल्दी जल्दी कमेंट कर दीजिए। चलिए तो आंसर इसका देख लेते हैं अब। राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किसने की थी? ये आपके रेलवे एनटीपीसी की क्वेश्चन है। राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किसने की थी? दंती दुर्ग ने, कृष्ण प्रथम ने, इंद्रदित्य ने, या इनमें से कोई नहीं? तो चलिए आप जल्दी से इसका आंसर कमेंट कीजिए गाइस, जल्दी से इसका आंसर कमेंट कीजिए। चलिए इसका आंसर आप देख लेते हैं गाइस। इसका आंसर है दंती दुर्ग ने। इसका आंसर क्या है? दंती दुर्ग। ए आंसर इज करेक्ट। चलिए तो इसका थोड़ा सा जान लेते हैं। राष्ट्रकूट वंश की स्थापना दंती दुर्ग ने की थी, जो मैंने पहले बताया। इसकी स्थापना किसकी सदी में की थी? 8वीं सदी में। कब की गई इसकी स्थापना? 8वीं सदी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सैन वंश की स्थापना किसने की थी? सैन वंश की स्थापना किसने की थी? तो जल्दी से इसका आंसर बनाइए। बल्लाल सेन ने, हेमंत सेन ने, विजय सेन ने, या सूरसेन ने? ये क्वेश्चन भी एनटीपीसी के क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन नॉन स्टॉप 2 बार पूछे जा चुके हैं एक ही सेशन के एग्जाम में। तो चलिए इसका आंसर जल्दी से कमेंट कीजिए। सैन की स्थापना किसने की थी? बल्लाल सेन ने, या हेमंत सेन ने, विजय सेन ने, या सूरसेन ने? इसकी स्थापना की थी हेमंत सेन ने। हेमंत सेन बंगाल का एक राजा शासक था, बंगाल का राजा वंश था, और इसकी स्थापना हेमंत सेन ने की थी। किसने की थी इसकी स्थापना? हेमंत सेन ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं गाइस। कृष्ण प्रथम जो राजपूत वंश का राजा था, उसने निम्नलिखित में से क्या बनवाया था? एलोरा का शिव मंदिर, अजंता की गुफाएं, एलोरा की गुफाएं, या इनमें से कोई नहीं? तो जल्दी से इसका आंसर कमेंट कीजिएगा इस, क्योंकि ये क्वेश्चन ग्रुप डी का क्वेश्चन है और ये बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। तो चलिए इसका आंसर जल्दी कमेंट कीजिए। चलिए इसका आंसर हम लोग देख लेते हैं अब, क्योंकि 5 सेकंड हो गए हैं गाइस। तो इसका आंसर है एलोरा की गुफाएं। इसका आंसर है एलोरा का शिव मंदिर। क्या बनवाया था? एलोरा का शिव मंदिर। एलोरा का शिव मंदिर प्रसिद्ध राजपूत राजा कृष्ण प्रथम ने बनवाया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस। पल्लवी काल किस काल को कहा जाता है? पल्लवी काल किस काल को कहा जाता है? गुप्त काल को, कुषाण काल को, मौर्य काल को, या इनमें से कोई नहीं? पल्लवी काल किसे कहा जाता है? गुप्त काल को, कुषाण काल को, मौर्य काल को, या इनमें से कोई नहीं? तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं गाइस। इसका आंसर है गुप्त काल को। पल्लवी काल गुप्त काल को सम्मान था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत की रुई अन्य रुइयों से सफ़ेद है, यह विचार किसका था? भारत की रुई अन्य देश की रुइयों से ज़्यादा सफ़ेद है, यह विचार किसका था? अलेक्जेंडर का, मेगास्थनीज का, हेरोडोटस का, या इनमें से किसी का नहीं? तो चलिए इसका आंसर जल्दी कमेंट कीजिएगा इस। चलिए इसके आंसर अब देख लेते हैं हम लोग। इसका आंसर है मेगास्थनीज का। मेगास्थनीज सेल्यूकस के द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार के राजदूत थे। उसने इंडिका नामक पुस्तक भी लिखी है। जिसका क्वेश्चन एक क्वेश्चन और बन गया है, इंडिका नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? कौन थे? मेगास्थनीज। इसलिए मैंने इसको इंक्लूड कर दिया, क्योंकि ये भी क्वेश्चन ग्रुप डी में पूछे जा चुके थे। इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? मेगास्थनीज।
तो चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। गाइस इस टाइप का क्वेश्चन आपको हमेशा हर एग्जाम में लगभग 3 से 4 बनते हैं। गुप्त राजाओं ने कौन से सिक्के चलवाए थे? दिनार, ड्रम, रुचक, स्वर्ण। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। केवल 4, केवल 1, 1 और 3, 1 और 4। तो जल्दी से इसका आंसर कमेंट कीजिएगा इस कौन से है। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं अब हम लोग। इसका आंसर है 1 और 4। गुप्त राजाओं ने 2 सिक्के चलवाए थे, दिनार और स्वर्ण। तो दिनार का कौन चलाया था? दिनार जी रोमन साम्राज्य के नकल से चलाया गया था, और स्वर्ण ये सोने और चांदी का बना शुद्ध भारतीय सिक्का था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते। हाँ, इसमें से एक क्वेश्चन और बनता है। भारत में बने शुद्ध चांदी और सोने के सिक्के जो राजाओं ने बनवाए थे उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें कहा जाता है स्वर्ण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कुषाणों ने किसके सिक्के चलवाए थे? कुषाणों किसके सिक्के चलाए थे? ये कुषाणों एक राजा था। सोने के, चांदी के, तांबे के या उपयुक्त सभी, मतलब सभी के। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर है उपयुक्त सभी। कुषाणों ने सोने के, तांबे के सिक्के चलवाए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? यह क्वेश्चन भी एनटीपीसी में आया हुआ क्वेश्चन है। अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? अशोक, बृहद्रथ, सम्प्रपति या इनमें से कोई नहीं? ए अशोक, बी बृहद्रथ, सी सम्प्रपति या इनमें से कोई नहीं? तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं हम लोग, क्योंकि 5 सेकंड हो चुके हैं। तो इसका आंसर चलिए कमेंट जल्दी से आप लोग कमेंट कर दीजिए। मैं आंसर दिखाने वाला हूं, जल्दी से कमेंट कीजिए। तो चलिए इसका आंसर हम लोग देख लेते हैं अब। इसका आंसर है बृहद्रथ। कौन था? बृहद्रथ। मौर्य का अंतिम सम्राट के शासक बृहद्रथ थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्योंकि ये जो थोड़ा सा नोट्स मैंने बनाया है, ये क्वेश्चंस आने की संभावना बहुत ही कम है, नहीं के बराबर, इसलिए ज़्यादा पढ़ना सही नहीं है। अभिधम में कथा वस्तु के बारे में किसने लिखा था? ये क्वेश्चन लोको पायलट में आ चुका है। अभिधम में कथा वस्तु के बारे में किसने लिखा था? अश्वघोष ने, महाकश्यप ने, मोगलीपुत्र ने या इनमें से कोई नहीं? तो जल्दी जल्दी से आंसर कमेंट कीजिएगा। इसका आंसर चलिए अब हम लोग देख लेते हैं। इसका आंसर है मोगलीपुत्र तीस ने। मोगलीपुत्र तीस बौद्ध धर्म के भिक्षु और विद्वान थे। वो भिक्षु भी थे और विद्वान, मतलब वो भीख भी मांगते थे और उस एरिया के सबसे ज़्यादा विद्वान थे। वह अशोक के आध्यात्मिक गुरु भी थे। अशोक के आध्यात्मिक गुरु भी थे और अशोक के पुत्र महेंद्र के आध्यात्मिक गुरु भी थे। तो क्वेश्चन बनता है, अशोक के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? तो इसका आंसर है मोगलीपुत्र तीस। उनके पुत्र के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? सेम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किस यज्ञ में वैदिक काल में सूरा का प्रयोग किया जाता है? किस यज्ञ में वैदिक काल के सूरा का प्रयोग किया जाता था? सौत्रामणि, राजसूची, पुत्रेष्ठी या अश्वमेघ? तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं गाइस। इसका आंसर है सौत्रामणि। क्या आंसर है इसका? सौत्रामणि। वैदिक काल में सौत्रामणि योग में सोरा का प्रयोग किया जाता था। चलिए गाइस आगे क्वेश्चन देखते हैं। 10 राजाओं के युद्ध किस नदी के किनारे हुआ था? यह क्वेश्चन भी लोको पायलट में आया हुआ क्वेश्चन है। 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के किनारे हुआ था? परुष्णी, वित्तसता, गंगा या सिंधु?
ये क्वेश्चन बार बार आने वाले क्वेश्चन है, क्योंकि ये एनटीपीसी में मैंने देखा था, लोको पायलट में भी देखा था, और आपके आने वाले सीजीएल के एग्जाम जो हुए हैं टायर 1 उसमें भी थे। तो चलिए इसका आंसर जल्दी से कमेंट कर दिएगा। 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के किनारे हुआ था? तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं हम लोग। इसका है पुरुषनी। 10 राजाओं का युद्ध पुरुषनी नदी के किनारे हुआ था। इसमें भरत जन के राजा सुदास ने 10 राजाओं का संघ को हराया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सोमपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे सोमपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? ये एसएससी जीडी का क्वेश्चन है। सोमपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? रामपाल ने, गोपाल ने, धर्मपाल ने, या इनमें से कोई नहीं? तो गाइस जल्दी से इसका आंसर कमेंट कीजिए। सोमपाल विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? चलिए इसका आंसर देख लेते हैं हम लोग। इसका आंसर है धर्मपाल ने। सोमपुरी विश्वविद्यालय कहाँ पर है? बंगाल में। पालवंशी राजा धर्मपाल ने की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। राजपाल ने किस विद्यालय की स्थापना की थी? सोमपुरी की, बल्लभी की, जगदल की, या इनमें से कोई नहीं? तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं गाइस। इसका आंसर है जगदल विश्वविद्यालय। चलिए कहाँ पर ये थोड़ा जान लेते हैं। जगदल विश्वविद्यालय की स्थापना रामपाल ने की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। गौतम बुद्ध की माँ महामाया किस वंश से थी? ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। ये एसएससी सीएचएसएल में आए हुए क्वेश्चन है, जो अपर के एग्जाम हुए हैं 17-18 को जो हुए थे। 2020 में जो 17-18 को होने वाले थे मार्च में, उस दिन के एग्जाम का क्वेश्चन है। गौतम बुद्ध की माँ की महामाया किस वंश से थी? मेरे कुछ स्टूडेंट हैं, उन्होंने ही बताया था। तो चलिए इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को इसमें इंक्लूड करना जरूरी समझा। तो चलिए लिच्छवी के, कोलिये के, सोलंकी के, या साइक के? तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं गाइस। इसका आंसर है कोलिये के। गौतम बुद्ध माँ महामाया क्षत्रिय वंशी कोलिय वंश की रानी थी। उनका विवाह क्षत्रिय शाक्य वंश राजा उद्बोधन से हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बल्लभी विश्वविद्यालय का विकास किसने कराया? बल्लभी विश्वविद्यालय की विकास किसने करवाया? भट्टारक ने, गोपाल ने, कुमारगुप्त ने, या धर्मपाल ने? तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं गाइस। इसका आंसर है भट्टारक ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विक्रमशील विश्वविद्यालय का विकास किसने कराया? धर्मपाल ने, महेंद्रपाल ने, गोपाल ने, या कुमारपाल ने? तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं गाइस। धर्मपाल ने। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये क्वेश्चन आए हुए क्वेश्चन है। नालंदा विश्वविद्यालय का विकास किसके काल में हुआ था? नालंदा विश्वविद्यालय का विकास किसके काल में हुआ था? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हर एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, चाहे वो आप एसएससी लीजिए, रेलवे लीजिए, आईटीबीपी लीजिए, या आईबीपीएस लीजिए, सभी एग्जाम में ये क्वेश्चन आए हुए क्वेश्चन है। तो इसका आंसर है चंद्रगुप्त, सकंदगुप्त, कुमारगुप्त, या समुद्रगुप्त? नालंदा विश्वविद्यालय की विकास किसके काल में हुआ था? चलिए इसका आंसर देख लेते हैं अब। इसका आंसर है कुमारगुप्त के। नालंदा विश्वविद्यालय का विकास गुप्त राजा कुमारगुप्त के समय हुआ था। कुमारगुप्त गुप्त वंश के राजा और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के पुत्र था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बौद्ध धर्म का कौन सा अंग मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं रखता था? बौद्ध धर्म का कौन सा अंग मूर्ति पूजा का विश्वास नहीं करता है? हीनयान, महायान, वज्रयान, या इनमें से कोई नहीं? तो जल्दी से इसका आंसर कमेंट कीजिएगा। तो इसका आंसर चलिए देख लेते हैं। इसका आंसर है हीनयान। हीनयान बौद्ध धर्म की शिक्षाओं पर विश्वास करता है। हीनयान मूर्ति पर विश्वास नहीं करता और ना ही विश्वास करता है कि बुद्ध भगवान है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कौन सा पिटक नैतिक आचार सहित
के बारे में बताता है। कौन सा? पिटक नैतिक आचार संहिता के बारे में बताता है। अभिधम पिटक, विनय पिटक, सुत्त पिटक या इनमें से कोई नहीं? तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं गाइस। इसका आंसर है विनय पिटक। विनय पिटक नैतिक आचार संहिता के बारे में है। इसे मुख्यतः कानून था। इसमें मुख्यतः क्या था? कानून था। इसमें संघ भिक्षुओं और भिक्षुणियों के लिए नियम थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बौद्ध धर्म की भिक्षाओं के बारे में कौन सा ग्रंथ बताता है? अभिधम पिटक, विनय पिटक, सुत्त पिटक या बी और सी? तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर है सुत्त पिटक। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। बौद्ध धर्म के शिक्षाओं के बारे में कौन सा ग्रंथ बताता है? तो इसका आंसर है सुत्त पिटक। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बौद्ध धर्म के महायान ग्रंथ का विकास किसके काल में हुआ? बौद्ध धर्म के महायान पंथ का विकास किसके काल में हुआ? अशोक के, कालशोक के, कनिष्क के या अजातशत्रु के? तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं गाइस। इसका आंसर है कनिष्क के। महायान पंथ बौद्ध धर्म का एक पंथ था। इसका विकास कनिष्क के समय हुआ था। असंग ने इसकी शुरुआत की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान में विभाजन किस संगति में हुआ था? प्रथम, द्वितीय, तृतीय या चतुर्थ? तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं गाइस। इसका आंसर है चतुर्थ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमें थोड़ा सा बारे में जान लेते हैं पहले। बौद्ध धर्म का महायान और हीनयान का विभाजन चतुर्थ बौद्ध संगीत में हुआ था या 72वीं में कश्मीर के कुंडल वन में हुआ? इसके अध्यक्ष वसुमित्र और उपाध्यक्ष अश्वघोष थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं गाइस। प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष थे महाकश्यप, वसुमित्र या मोगलीपुत्र तिरस या अश्वघोष? तो चलिए इसका आंसर जल्दी से कमेंट कीजिएगा। इसका आंसर चलिए देख लेते हैं हम लोग। इसका आंसर है महाकश्यप। पहली बौद्ध संगीति अजातशत्रु के समय हुई। इसके अध्यक्ष महाकश्यप थे। दूसरी बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे? देखिए गाइस 17 तारीख को पहली आ चुकी है। अब आने की दूसरी की संभावना ज़्यादा है, इसलिए मैंने दूसरी को इंक्लूड किया है। क्योंकि 17 मार्च को जो एग्ज़ाम होने वाली थी CHSL SSC CHSL के, उसमें पहली आ चुकी है, तो दूसरी आने की संभावना अब ज़्यादा है, इसलिए मैंने दूसरी को करवा दिया है। महाकश्यप, वसुमित्र, मुगलीपुत्र या सब कमी? तो चलिए इसका आंसर जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और CHSL लगभग हर कैंडिडेट ने भरा है। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं गाइस। इसका आंसर है सब कमी। द्वितीय बौद्ध संगीति 383 ईस्वी पूर्व में वैशाली में हुई थी या कालाशोक का राज्य में हुआ था? किसके राज्य में हुआ था? कालाशोक के राज्य में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किसके काल में चतुर्थ बौद्ध संगीति हुई थी? अशोक काल में, कालाशोक में, अजातशत्रु में, कनिष्क के? चलिए इसका आंसर देख लेते हैं गाइस। इसका आंसर है कनिष्क के। चलिए थोड़ा सा नेक्स्ट, ये डिटेल उतना ज़रूरी नहीं है क्योंकि मैंने डिटेल पहले बता चुका हूँ, तो आप लोग फिर से चाहे तो पढ़ सकते हैं वीडियो पॉज करके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। गौतम बुद्ध के गृह त्याग को कौन सा चिन्ह बताता है? घोड़ा, कमल, चक्र, सपूत? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। ये क्वेश्चन ग्रुप डी के। गौतम बुद्ध के गृह त्याग को कौन सा चिन्ह बताता है? घोड़ा, कमल, चक्र, सपूत? तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर है घोड़ा। घोड़ा गौतम बुद्ध के गृह त्याग से संबंधित है। गौतम बुद्ध के निर्वाण को कौन सा चिन्ह बताता है? कमल, चक्र, घोड़ा, बोधि वृक्ष? तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर है बोधि वृक्ष। बोधि वृक्ष गौतम बुद्ध के निर्माण को बताता है।
गौतम बुद्ध को कुशीनगर में निर्वाण प्राप्त हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। गौतम बुद्ध के जीवन को कौन सा चिन्ह बताता है? गौतम बुद्ध के जीवन को कौन सा चिन्ह बताता है? बोधि वृक्ष, कमल, घोड़ा या चक्र? तो इसका आंसर है गाइस कमल। कमल और बैल गौतम बुद्ध के जन्म से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। गौतम बुद्ध के सारथी कौन थे? चना, कत्थक, देवदत्त, इनमें से कोई नहीं। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं गाइस। इसका आंसर है चन्ना। बुद्ध के सारथी चन्ना थे। कथक का गौतम बुद्ध के जीवन में क्या संबंध था? ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ग्रुप डी में बार बार पूछे गए क्वेश्चन है। कथक का गौतम बुद्ध के जीवन से क्या संबंध था? सारथी, घोड़ा, नौकर या पत्नी? तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं गाइस। इसका आंसर है घोड़ा। गौतम बुद्ध कथक जीवन के बुद्ध का शाही घोड़ा था। विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है रामायण, महाभारत, वेद, रामचरितमानस? ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये IBPS का क्वेश्चन है। विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है रामायण, महाभारत, वेद, रामचरितमानस? तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं गाइस। इसका आंसर है महाभारत। महाभारत दुनिया का सबसे बड़ा महाकाव्य है। इसकी रचना किसने किया था? महाभारत का किसने लिखा था? देव व्यास ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बोगज कोई अभिलेख कहाँ खोजा गया? भारत में, ईरान में, सीरिया में या टर्की में? तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं गाइस।